हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल P5 स्टॉक में। मैं हूं पुनीत बंसल, आपका फिजिक्स लेक्चरर, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के क्वेश्चन महाकुंभ में। जो कि क्वेश्चन किस पर टॉपिक पर आने वाले हैं, कौन से टॉपिक पर आने वाले हैं? टॉपिक का नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, ज़्यादा देरी ना करते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देख सकता है? देख तो कोई भी सकता है, लेकिन किसके लिए है? सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जो बच्चा IIT EEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या +1 +2 क्लास में अभी है, वो बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बच्चों, आज के जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी पेन सब ले लिया होगा। आराम से ईयरफोन लगा लो कानों में और आराम से वीडियो को देखो और क्वेश्चंस को देखो। तो हमारा जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक पे पहला क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है आओ देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? कहता स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप फटाफट से कॉपी पे लिख लें और हम इसको फटाफट से करेंगे। स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉल फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिफ 50 मीटर हाई and buries 1 meter sand. Find the average resistance. आपको एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है ऑफर्ड बाय द सैंड, जो सैंड के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है। ऑफर्ड बाय द सैंड and the time taken। ठीक है, आपको ये चीजें निकालनी है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक स्टोन है जिसका मास 5 किलोग्राम दे रखा है आपको। कहता है जी 50 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। कितनी मीटर हाइट? 50 मीटर हाइट पर। ठीक है, हाय रब्बा, 50 मीटर हाइट से कोई पत्थर फेंक दो तो भैया कबाड़ा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो अर्थ पे फेंक रहे हैं हम लोग, हमारा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर जब वो पत्थर पहुंचेगा ना, ऐसे यहाँ से गिरता 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 यहाँ पर आगे पहुंचा, तो यहाँ पे ना मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, वो उसको अंदर नहीं घुसने दे रही। अंदर कहती है नहीं घुसना नहीं घुसना नहीं घुसना। उसके ऊपर ना कुछ फोर्स लगा रही है, वो हमें फाइंड करना है कि जो सैंड है वो रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रही है। आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। दूसरी बात, इसके अंदर घुसने के लिए समय कितना लग रहा है। तो मतलब सारी कहानी हमारी बनती है यहाँ पर आकर। ऊपर वाले में हमारे को क्या हेल्प चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात देखो जी, हमें निकालना है फोर्स, सैंड के द्वारा जो फोर्स लग रही है, यही बात है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आज करते हैं फटाफट से। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको मास तो पता है 5 किलोग्राम है स्टोन का, एक्सीलरेशन नहीं पता। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या कुछ गिवन होना चाहिए? हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है। तो मैं एक्सीलरेशन निकालने वाला हूं। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। कहता जी सबसे पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं, v का स्क्वायर u का स्क्वायर 2gh, यहां से यहां तक के लिए। ठीक, कहता जी अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि चीज चल रही है, मोशन पर है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आएगी। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 और हाइट कितनी है 50 10। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कर कर मेरे पास कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 980
मीटर पर सेकेंड, और v का स्क्वायर है तो अंडर रूट 980 हमारे पास वेलोसिटी आ गई यहां तक पहुंचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो मेरे बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, अब मेरे यहां पर जब ये वेलोसिटी के साथ पहुंच गया अंडर रूट 980 तक पहुंच गया, अब हमारी कहानी चालू होती है यहां से, इस पॉइंट से। जब ये इस पॉइंट पे आगे पहुंच गया तो सैंड के लिए ये क्या बन गया, u, इनिशियल वेलोसिटी बन गई। और यहां पर पहुंचने के बाद ग्रेविटी तो खत्म, मतलब 2gh नहीं लिखना हमें। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोग एक्सेलेरेशन निकालते हैं। कैसे, ठीक है, कहते हैं दूसरी आइडेंटिटी हम लोग लगाते हैं दोबारा से, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मुझे लगता है मैं इधर वाला रब कर देता हूं, ये ज्यादा आसान होगा। आप लोगों ने कर लिया बेटा कॉपी में, ठीक है। मेरे लिए अब मेरे को निकालना है एक्सीलरेशन। तो बेटा एक्सीलरेशन के लिए फिर से मैंने आइडेंटिटी लगाई v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां पर कहता है जी 1 मीटर की डिस्टेंस नीचे तक घुस गया, कितना फोर्स लगी होगी। तो v स्क्वायर मेरा यहां पर हो गया 0, u स्क्वायर कितना हो गया मेरे लिए अंडर रूट 980 का स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट नहीं हटाया, हटा दिया, बहुत जल्दी बोलते हो बेटा। 2 मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन नहीं है मेरे पास 1, तो यहां पर क्या हो गया, अब 980 बाई में 2 एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन निकाला मैंने, कितना आया मेरे पास 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब तो सारे चालाक बन गए, मुझे पता है सबको आता है। 5 फोर्स कितना था, मास सॉरी 5, 490, इसको सोल्व करेंगे। न्यूटन, ये लो, ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, टाइम टेकन, कितना समय लगा इसको नीचे जाने में। ये कैसे निकाल लेंगे अब, समय के लिए बेटा हम लोग आइडेंटिटी लगा देते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, v0 अंडर रूट 980। एक्सेलेरेशन मेरा कितना निकल गया, एक्सेलेरेशन मेरा निकल गया 490 टी। टाइम कितना आना चाहिए बेटा, इसको रब कर दूं, कर देते हैं जी। ये लो मेरे पास अब टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 980 बाई में 490 टाइम निकालना है। इसको सोल्व करेंगे तो टाइम मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, 490, इसका टाइम आ जाएगा 0.064 सेकेंड। ये लो जी, टाइम भी निकल गया। कैसा लगा हमारा क्वेश्चन, था ना मजेदार। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कर लिया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग, फटाफट लिख लो, किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। किस पे रखा हुआ है, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे 2 किलोग्राम का रखा हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर।
at the rate of 1 किलोग्राम पर सेकेंड, समझने वाली चीज होगी कोई ना कोई, एंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, what will be the initial acceleration of the block? What will be the initial acceleration of the block? लेओ जी करो, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? मैंने कहा था ना यहां पर कुछ ना कुछ सिस्टम हिलेगा। पहले देख लेते हैं क्या कुछ गिवन है। मास गिवन है 2 किलोग्राम, एक ब्लॉक था जो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने जेट रिलीजिंग वाटर ऐसे करके ना पानी छुड़वाया, और पानी छुड़वाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। कितनी स्पीड से हिलने लगा? dm/dt रेट बताया ना, थोड़ा थोड़ा हिलेगा। रेट यहाँ पे बताया है 1 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब कि dm/dt हम लिख सकते हैं 1। और क्या बता रखा है? स्पीड बता रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे को निकालना है इनिशियल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? शुरुआत वाला एक्सीलरेशन। कैसे करेंगे अब इसको बच्चों? dm/dt दे दिया, mv दे दिया, खुद दिमाग लगाओ, क्या करें। मेरे को ना यहां से देख के कुछ समझ में आता है, शायद मोमेंटम का फॉर्मूला काम कर जाए। F = dp/dt होता है, जिसमें mv रखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, v को बाहर ले लें तो अंदर बच जाएगा dm/dt। तो हमारे पास यहाँ से बात बन सकती है, क्योंकि मेरा फोर्स निकल जाएगा। तो मेरे को निकालना क्या है? मास मेरे को पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मेरा निकल जाएगा शायद। चलो जी, v कितना दे रखा है मेरे को? 5, dm/dt 1, तो फोर्स मेरे पास आ गई 5 न्यूटन। बनी बात? अच्छा 5 न्यूटन अच्छा दे रखा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है 5/2। मास 2 किलोग्राम है ना, तो इसको सोल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आता है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखना आंसर यही आ रहा है क्या? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो। एक ही झटके में आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पिचकारी बना देता हूँ, यहाँ से पानी आ रहा है, होली भी आने वाली है। ठीक है, तो बेटा जी ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। कॉपी पे उतारना है, फटाफट से उतार लो। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिख के बता देना कि कैसा और कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चंस का महाकुंभ चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is inclined to the vertical at an angle of 30 degree. Find the acceleration it produces in the body of mass 2 kilogram which moves in horizontal direction.
कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको समझते हैं बेटा जी। क्या कुछ गिवन है आपको, क्या कुछ गिवन है आपको? देखो जी, एक फोर्स है 50 न्यूटन की, इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कुछ वर्टिकली बना दिया हमने, और फोर्स एंगल जो लग रहा है इसका 30 डिग्री पे लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ द मास 2 किलोग्राम विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाना हो तो कितना एक्सीलरेशन लगेगा? ठीक है, तो पहले तो वर्टिकल एंगल पे क्या कुछ दे रखा है, वर्टिकली आपको क्या कुछ दे रखा है? फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन, ठीक है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और मास क्या गिवन है? 2 किलोग्राम का। ठीक, आपको निकालनी है एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। F इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे लगा दूं कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट अगर मैं लगा दूं, एक्सीलरेशन निकालना है। देखो जी, F का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/m। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे फोर्स जो है वर्टिकली है, तो कंपोनेंट क्या आएगा? F sin थीटा। तो हो गया बस काम, मेरे को लगता है 50 sin 30, मास कितना दे रखा है? 2, हो जाएगा 50 टू sin 30 कितना होगा? 1/2, 50/4। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, देखो जी आंसर यही आ रहा है। 25 को 2 से किया, 2 1 2, 5 2 2, 12.5, 12.5। ये लो बच्चों जी, हो गया ये वाला न्यूमेरिकल भी, फटाफट से कर लो। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है अगला न्यूमेरिकल? ए दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग is ejecting 0.05 kilogram of gases per second. Gases per second at a speed of, स्पीड कितनी दे दी? 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट? एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है। फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, रॉकेट पे एक्सीलरेटिंग फोर्स कितनी लग रही है? मास कितना दे दिया जी? ये भी किलोग्राम ऑफ गैसेस पर सेकंड वाली बात है ना। मतलब m/t जो दे रखा है 0.05 है,
स्पीड कितनी दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है, तो कैसा निकालें? मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स मास v माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, मास हमारे पास मास m बाई टी 0.05 और v कितना है 400, ये कितना हो जाएगा 0, तो 0.05 मल्टीप्लाई 400, 100 0 से 0 कैंसिल, 20 न्यूटन की फोर्स आ गई हमारी। यही आ रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए और रोज़ाना हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ऐसे करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम बढ़ते जाएंगे आगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।